आपकी मसल पावर ज्यादा हो जाएगी, तब आप फिर इस श्रेणी में आ सकते हैं, या फिर थोड़ा सा उत्तम श्रेणी इसको हम बोलते हैं। आसनों का अभ्यास का चयन आपकी आयु के हिसाब से आपकी मसल पावर मिले, ताकि आप लंबे टाइम तक फिर कहीं 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी आप टहल सकते हैं पार्क में अच्छे से। तो मैंने कहा कि मर्दनम गुणवर्धनम, मालिश का बड़ा महत्व है जिसको बचाने के लिए, ताकि मशीनें टूटे ना और ये डैमेज ना हो किसी प्रकार से, कि उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हम उनके अंदर ऑयलिंग वगैरह करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। तो ये भी हमारी एक मशीन ही है, शरीर इसको भी ऑयलिंग की जरूरत है, ग्रीसिंग की जरूरत है। 4-5 लेने बस। एक तो अपना फैट ना बढ़ने दे। आंवले का जूस का आप सेवन कर सकते हैं, चाहे अगर कहते जी मुझको सूट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ऐसी कोई बात नहीं। 2-3 दिन आपको हो सकता है परेशानी हो, लेकिन उसके अंदर बराबर पानी डाल करके, गर्म पानी, गुनगुना पानी डालिए और उसको सुबह सुबह खाली पेट लीजिए। अच्छे से आपका विवेचन का भी काम करेगा, शोधन का भी काम करेगा, और आपको विटामिन सी भरपूर और कैल्शियम का भी एक अच्छा स्रोत है। ये भी बहुत अच्छा काम है जो कैल्शियम देना काम करेगा, हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन सी जो आंवला खासकर होता है, आंवले में बहुत अच्छे अच्छे गुण पाए जाते हैं। तो उन गुणों का जो उसके अंदर है, आपको और उनका लाभ लेना है तो आपको आंवले का सेवन करना। थोड़ा सा पैरों को, दोनों हाथों को साइड में रखिए। 1, थोड़ा सा बैंड करेंगे। 2, 3। जिसके घुटने मजबूत हैं, ऊपर का भार जो जिसका हैवी हो गया, तो घुटने फिर उसके पेन करने लग जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल, टोटल आउट ऑफ कंट्रोल। तो अपने घुटनों को मजबूत बनाइए, थाई को मजबूत बनाइए, अपने पैरों को मजबूत बनाइए, जो पिंडलियां हमारी हैं। तो इनको फिर ऐसे 1, 2, 1 मिनट करें कम से कम। 6। किसी प्रकार का कोई झटका आपको नहीं देना, कोई खिंचाव, ऐसे जबरदस्ती नहीं करना, बहुत सहजता के साथ करते जाइए। धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, तो निश्चित तौर पे आपकी स्वयं आप ग्रोथ महसूस देखेंगे कि हाँ मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है, मेरे अंदर जो है, मेरी मसल्स जो है वो अब स्ट्रोंग बन रही। वो चीज आप स्वयं रियलाइज करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है आपने। बहुत से ट्रेनर होंगे, मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, कि जो स्टार्टिंग में ये कहते हैं कि जी आप तो एकदम से अपने आप को पूरा तान दीजिए, खींच दीजिए, ये करिए वो करिए। नहीं, योग का एक ही लक्ष्य, परम लक्ष्य है, वो है आपकी चंद्र नाड़ी को एक्टिव रखना, मतलब आपको शांत रखना। जैसे आजकल सुना होगा आपने, बुलेट प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, फायर प्रूफ होता है, मतलब बहुत सारी चीजें प्रूफ बनने लग गई कि उनका असर ना हो किसी चीज का। तो अपने आप को थॉट्स प्रूफ बनाइए, कि कोई कुछ भी बोलता है, कि सामने वाले की मानसिकता को अगर आप समझ लेंगे और अगर आप अपने आप को थॉट्स प्रूफ बना लेंगे, तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं, उनका निदान आपको मिल सकता है। क्योंकि मनुष्य का ऐसा है कि जैसे माचिस की तिल्ली होती है, उसके सिर तो होता है, मतलब बुद्धि उसके अंदर नहीं होती, और हल्का सा घर्षण पा करके वो जल उठती है। तो लेकिन मनुष्य के अंदर तो बुद्धि भी है, और वो हल्का सा घर्षण पाते फिर क्यों उग्र हो जाता है, आवेग में आ जाता है। तो अपने आप को ये, इसलिए भगवान ने बुद्धि दी है कि थोड़ा उसके ऊपर सोचो, विचार करो कि ऐसा क्यों। किसी सामने वाले के अनुसार अपने आप को मत चलाइए, फिर आप उसके थॉट्स के गुलाम बन जाएंगे, उन्हीं विचारों के आप आदी हो जाएंगे। किसने मेरे को ये बोल दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, तो आप उसके कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता के आप गुलाम हो गए, आप अपने आप में नहीं। 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्रेशर कुकर को निकालिए। प्रेशर मतलब किसी चीज को दबाव से उस चीज को फाड़ देना, बल्कि उसकी निश्चित जो अवधि होती है पकने की, उस अवधि से पहले ही उसको मतलब फाड़ के जल्दी से बना देना। उसके अंदर फिर बचता कुछ नहीं है, सिर्फ पेट भरने का एक माध्यम बन जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू, विटामिन मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर जो भी है, वो आपको कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर, वो सब बेकार चले जाएंगे, क्योंकि आपने उसकी निश्चित अवधि से पहले उसको पका दिया, जो समय उसका था। करते रहिए साथ के साथ। खिंचाव ज्यादा नहीं देना, झटके के साथ नहीं करना है, बहुत सहजता के साथ आपने धीरे धीरे जाना है।
यहाँ तक जा सकते हैं, अगर यहाँ तक कंफर्टेबल फील लग रहा है तो यहीं तक रुकिए, उसके बाद वापिस, क्योंकि धीरे धीरे आपको अभ्यास बढ़ाना है। बहुत से बोलते हैं जी हमें तो पेट में जलन वगैरह ये रहती है, एसिडिटी बनती है, मतलब खट्टी डकारें आती हैं। मैंने कहा क्या करते हो जी? कपाल बातें करते हैं, फिर भी आराम नहीं हो रहा। मैंने कहा जी आप अपने चंद्र सौर को, अगर सॉरी सूर्य सौर को एक्टिव करोगे, पित्त प्रकृति आपकी पहले ही बहुत भड़की हुई है, वो तो और भड़का देगा उस चीज को। तो ये है एक साइंस है, शोधन का किस चीज का करना है और जो मतलब अवरोध किस चीज का करना है, उस चीज के ऊपर पूरा फोकस आपका रहना चाहिए। ये चीज जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे इस क्रिया से ही आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा। उल्टा विपरीत उसका हो सकता है कि साइड इफेक्ट आ जाए, लेकिन जानलेवा तो नहीं आएंगे, फिर भी आपको परेशानी में डालते हैं कि जी एसिडिटी बन गई, ये हो गया, वो हो गया। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान में रखना है, साथ के साथ में करते रहे, आपको रुकना नहीं है। भांति भांति के विचार हमारे सामने हर दिन कोई ना कोई प्रकट करके चला जाता है। तो हमें क्या करना है, कैसे रहना इस दुनिया में। जैसे एक डॉक्टर रहता मरीजों के बीच, सब कोई कुछ बोलता जी मेरे को तो ये पेन है, मतलब पीजीआई मेडिकल, हाँ जहां जहां भी देखोगे मरीज मिलेंगे ऐसे, और वो तरह तरह की बीमारियों से लेकर के पीड़ित होंगे, मतलब चीख रहे होंगे, पुकार रहे होंगे डॉक्टर को। डॉक्टर क्या करता है, उनकी चीख पुकार को नहीं सुनता, उनके विचारों को नहीं सुनता, उनके ट्रीटमेंट को सुनता है, उनके ट्रीटमेंट के लिए काम करता है। जो ट्रीटमेंट होगा उनके लिए बेस्ट, वो उनको सुझाव देंगे कि आप ये खाते रहे, इनको ये देते रहे, ये देते रहे, और तुरंत निकल जाएंगे वहां से। तो ऐसे विचारों से आपको निकलना है। भांति भांति के विचार आपको दिन भर मतलब ऐसे घेरेंगे, तरह तरह के लोग आएंगे, थॉट्स, जब कोई अच्छा करेगा कोई बुरा करेगा। तो सम अवस्था में रहिए, अच्छाई में आपको प्रफुल्लित नहीं होना है, मतलब अपने आप को ये नहीं मान लेना कि मैं तो बहुत बड़ा क्या हो गया, और अगर जैसे किसी ने बुराई कर दी तो आप गुस्सा हो गए, फिर आपका ये समझ लीजिए कि आप प्रशंसा के भूखे हैं। और चेंज करिए, हरी। रिलैक्स, थोड़ा सा कमर घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 15 16 18 20। बस अब एंटी क्लॉकवाइज। जो चंडीगढ़ हमारे कोई स्टाफ के सदस्य या कोई अन्य मित्रगण जो भी हैं, इनके परिवारजन कोई रह रहा है, तो वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो हमारी टीम के हैं, साथी हैं, डॉक्टर महेंद्र जी हैं। तो उनका अगर किसी को कांटेक्ट नंबर चाहिए, नेचुरोपैथी के बहुत जबरदस्त डॉक्टर हैं योग और नेचुरोपैथी के, तो उनका नंबर भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। अगर किसी को जो उनसे कोई सलाह लेनी है, कोई अच्छी आपको कोई ऐसा कोई जानकारी लेनी है, आप निश्चित तौर पर उनके पास भी जा सकते हैं, आप उनसे फोन पे भी बात कर सकते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा वो गाइड करते हैं। तो अब दूसरी एक्सरसाइज, हाथों गोल गोल घुमाइए। 1 2 3 6
वापिस। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, अप डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। अब थोड़ा सा गर्दन को घुमाइए। सर्वाइकल वाले ना करें, जिनको चक्कर वगैरह आते हैं वो भी ना करें। वापिस। लेफ्ट राइट। चेंज करेंगे। इसको लंबे श्वास लेने हैं और लंबा आपको छोड़ना है। एक बात मैं आज को आपको बताऊंगा कि ईड़ा और पिंगला ये कैसे ये ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र हमारे लिए है, कैसे इनका संतुलन जरूरी है और ये किस प्रकार जैसे मतलब वाईफाई करते हैं। भौतिक आधार पे इनका महत्व बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक आधार पे इनका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे मैं बताऊं, एक फाइबर वाली नेट कनेक्ट होता है जिससे उसमें नेट तो कनेक्ट कर लेते हैं हम, डाटा जैसे कि सेंडिंग रिसीविंग वो चलता है उसके अंदर ऊर्जा होती है और लेकिन हल्का सा करंट भी होता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जैसे रक्त होता है तो उसके अंदर रक्त नाड़ियों में जो होता है रक्त होता है उसके साथ में ऊर्जा भी होती है। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि ईड़ा और पिंगला जिनको सुषुम्ना ये नाड़ियां बोलते हैं, ये क्या करती हैं, जैसे वाईफाई से हम कनेक्ट करते हैं इंटरनेट को, मोबाइल को, तो उसमें खाली मतलब ऊर्जा होती है उसकी। वो भौतिक आधार पे उसका कोई मतलब महत्व नहीं होता, लेकिन साइंटिफिक आधार पे उस चीजों को देखेंगे उसका बहुत बड़ा महत्व, क्योंकि रेडिएशन के बतौर को काम करता है, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, सारा सिस्टम उसका होता है, इसीलिए वो हम इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन तरंगे हमें दिखती नहीं, लेकिन वो होती हैं। ऐसे ही ये ऊर्जा जब हम इसको अनुलोम विलोम करते नाड़ी होते हैं, जो 72,000 जिसको बोला गया है नाड़ियां, नाड़ियां ये नाड़ियां नहीं, वो एक ऊर्जा का रूप होती हैं, उसको ऊर्जा पूरे शरीर को ऊर्जा देने का काम करती हैं, इस प्रकार से होती हैं वो। और मतलब जैसे हम इन अपनी नाड़ियों का पूरा शोधन करते हैं तो पूरी तरह से हमारी सुषुम्ना जैसे बैलेंस, चंद्र और मतलब सूर्य सौर बैलेंस हो जाएंगे और ये पूरे एक्टिव हो जाएंगे, तो हमारी सुषुम्ना भी जा जाएगी। इसमें अष्ट चक्कर होते हैं हमारे। तो ये मतलब मैंने कहा कि भौतिक आधार पे इनका कोई महत्व आपको मिलेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिक आधार पर, जैसे मैंने बताया अभी उदाहरण दिया आपको, वाईफाई का उदाहरण दिया, ऐसे ही ये हमारी ऊर्जा भी काम करती है जो अदृश्य होती है। इसमें बड़ा एक विषय रहता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कभी मीठा नहीं खाया तो स्वाद नहीं बता सकता उसका कि मीठे का स्वाद कैसा होता है। तो ऐसे ही हमारा ये जो ऊर्जा है, जिसने भी इसका अभ्यास नहीं किया होगा वो उसको अनुभव नहीं कर सकता कि कैसे ये ऊर्जा जो है मतलब कितनी आनंद देने वाली है, कितना आपको मतलब ऊर्जा देने वाली, ताकत देने वाली है, पूरे शरीर को ये कहते हैं कि नरिशमेंट देने वाली है। तो ये चीज है। ये भी ऐसे प्लस माइनस का होता है, ऋणात्मक धनात्मक। जो हमारी ईड़ा नाड़ी वो ऋणात्मक का प्रतीक है और पिंगला नाड़ी जो हमारी वो है इस चीज का है धनात्मक का प्रतीक है। ईड़ा हमारी जो लेफ्ट है और पिंगला जो हमारी राइट है। ये राइट वाला जो है ये सूर्य सवर है और लेफ्ट वाला चंद्र सवर है, लेकिन हम प्राथमिकता चंद्र सवर को ही देते हैं। ये बात आपके लिए जानने के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि कोई भी क्रिया करने से पहले उसका थोड़ा सा स्टडी हमें करनी चाहिए कि एक्चुअल में ये क्रिया जो है वो क्रिया हमारे लिए किस अवस्था में लाभ देती है। क्योंकि देखिए कई बार जो ऋषि योगी हैं तपस्या करते हैं, मतलब अपने आप को साधने काम करते हैं, कहीं जो शीत प्रदेश होते हैं वहां अगर वो रहते तो क्या करते हैं, अपना सूर्य सवर बहुत एक्टिव कर लेते हैं और इसलिए वो उससे ठंडी से बचे रहते हैं। इसलिए बोलते हैं जिसको ठंड नहीं लगती क्या बात है, ये तो उनको ये है कि उन्होंने अपना सूर्य सवर को बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट कर रखा है और शरीर में नेचुरल हीट, मैंने बताया ना जो अदृश्य होती है, ये ऊष्मा जो होती है ऊष्मा को पैदा करते रहते हैं, हीट बढ़ाने वाली जो योग क्रियाएं हैं ताकि वो वहां के टेम्परेचर के अनुसार अपने शरीर के तापमान को बैलेंस रख सके। ये बहुत बड़ी विद्या है। क्योंकि जो एक घटना घटी थी लेह लद्दाख में, जब कोई एक आर्मी का जवान था तो बर्फ के नीचे दब गया था,
तो लगभग वो 6 दिन तक जिंदा था उसके अंदर, 5 या 6 दिन ऐसा मिला था। वो गुड़गांव में उनका वो शहीद हुए थे। तो उन्होंने बताया कि वो ये वहाँ पे योग क्रियाएं उनके अंदर, वो जब बर्फ में दबे तो कुछ स्पेस साउंड के पास बन गया था, तो योग क्रियाएं वहाँ करते रहे थे, ऐसा मतलब आया था, सुनने में भी आया था। तो ये अभी कभी भी आप देखोगे ना, ऐसे देख स्टेज अभी दिखाऊंगा मैं आपको, तो आपका एक स्वर जो है वो बहुत एक्टिव मिलेगा आपको। आप इसको नोटिस करना, तेज तेज जब श्वास छोड़ोगे, एक स्वर हमेशा आपको तेज मिलेगा। अगर आपके दोनों स्वर चल रहे हैं, अगर जी मेरे को दोनों स्वर बराबर मिल रहे हैं, तो समझिए उस समय आपके दोनों स्वर एक्टिवेट है, क्योंकि वो फिर शरीर के तापमान को प्रॉपर बैलेंस कर रहे हैं, चंद्र स्वर को भी और सूर्य स्वर को भी। तो साथ के साथ मैंने बताया कि आप भस्त्रिका करते रहिए। पेट में आपको श्वास जरूर भरनी है। कि डायफ्राम जो आपका, वो आपकी क्रियाशील रहे, एक्टिव रहे, उसका बहुत बड़ा रोल है। और वर्तमान समय में जो वायरस सक्रिय है, उस वायरस से अपने आप को बचाने के लिए हमें पूरे शरीर का, पूरा शरीर का रक्षा तंत्र जो बोलते हैं, इसको शासन प्रशासन का मैंने नाम दिया है, इसको आपको पूरा एक्टिव रखना है, पूरा अलर्ट मोड पे रखना है कि तुरंत कोई आपके पास कोई भी ऐसा वायरस फटके सिग्नल दीजिए, सिम्टम्स तुरंत आते हैं तो हमें सिग्नल दीजिए, ताकि हम प्रॉपर बेस से उसका फिर वहीं के वहीं इसको उसका दमन कर सके, उसको बाहर निकाल सके शरीर से। जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए, बहुत अच्छी बहुत सुंदर पीडीएफ बनाई है, और उस पीडीएफ को आप निकलवाइए। लेकिन उस पीडीएफ को निकाल के इतना आपकी हेल्प करेगी कि आप देख सकते हैं कि कौन सी योग क्रिया आपको कैसे करनी है। लेकिन जितना आप योगाचार्य के सानिध्य में रहेंगे और जितना उनकी गाइडलाइंस में प्रॉपर आप योग करेंगे, तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा कि वो प्रॉपर वे से आपको बताएंगे कितना डिग्री पे आपको अभी रुकना है, कहाँ आपको पेन फील हो रहा है, तो आप स्पोर्ट करनी है। अकेला आप कुछ नहीं कर सकते, आपको स्पोर्ट की भी बार जरूरत पड़ती है। स्पोर्ट से बहुत बड़ा, यानी कि सहारा कोई किसी का बनता है, तब हम बहुत बड़े कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ये बात विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है कि आपको मतलब पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको समझना है। योगाचार्य से आस के आपके आसपास अच्छे मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये क्रिया हम कैसे करें। जो यंग है मेरे साथ 1 मिनट कंटिन्यू करेंगे। लंबे श्वास। बीपी हाई वाले, हार्ट पेशेंट वाले इसको बिल्कुल भी ना करें, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एकदम तुरंत से आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, बीपी को बढ़ाया काम करती है। जो सामान्य समस्त व्यक्ति हैं, जो यंग है, वो इसको बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा भी शरीर में बहुत ज्यादा है। तो उस ऊर्जा को आप बिल्कुल भरपूर प्रयोग कीजिए। हाई बीपी, हर्निया वगैरह, आंतों में कोई ऑपरेशन वगैरह हो रखा है, अल्सर वगैरह कोई उनको है, तो वो इसको, अगर पाइल्स वगैरह कोई शिकायत है, हार्ट के पेशेंट हैं, तो वो इसको बहुत सहजता के साथ, और बिल्कुल कहते हैं कि 3-4 सेकंड में एक स्ट्रोक दे सकते हैं, और 2 मिनट तक ही करें, इसको ज्यादा ना करें। कभी किस उनसे बनता था, हमारे आयुर्वेद की, जो अशोक से, अर्जुन से, गिलोय से, इन सब के मतलब अभी भी प्रूफ रखे हैं कि जो टीके बनाए गए थे, इंजेक्शन जो लगाते थे, इनकी औषधियां बनाते थे, इनके अर्क जो उनको फर्मेंटेशन करके इनको बनाया जाता था और शरीर में लगाया जाता था। कितना बड़ा विज्ञान था भारत का। सर्जरी चिकित्सा जो आजकल मेडिकल जिसको इमरजेंसी बोल रही है कि इमरजेंसी में तो हम एलोपैथी का, उससे ज्यादा कारगर, कई लाख गुना कारगर हमारे आयुर्वेद की सर्जरी हुआ करती थी। लेकिन हमारे इस आयुर्वेद का दुर्भाग्य मैं मानूंगा, जिसको ऊपर अभी तो कोई रिसर्च है,
के लिए कोई फंड किसी भी सरकारों ने नहीं दिया, और जो कि आज हम इस आयुर्वेद को सही दिशा में ले जाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास अभी इतने सफल नहीं हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे भविष्य में शायद हम और मेहनत करेंगे और हमारा संपूर्ण जीवन इसी में लगेगा कि कैसे इस विद्या को पुनर्जीवित करके, जो पुनः एक सिस्टम था भारत का, वो सिस्टम फिर से बने। आपस में रिलैक्स, एक विशेष टॉनिक मैं अलग से बताऊंगा महिलाओं के लिए, जो पूरे साल भी ले सकती हैं, गिफ्ट भी कर सकती हैं, क्योंकि वो बहुत अद्भुत चीज है उनके लिए। महिलाओं के लिए तो आयुर्वेद में इतनी अद्भुत चीजें बनाई गई हैं कि इनकी कल्पनाएं भी नहीं कर सकती। और उस टॉनिक को कभी भी ले सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो बनाया ही उन्हीं के लिए है। परमात्मा ने बहुत उत्तम औषधियां दी हैं। हमारे इस पृथ्वी में जो वर्णन मिलता है उनको हमने अगर समझ लें अच्छे से, योगाचार्य आयुर्वेदाचार्य जो अच्छे वैद्य हैं, कुशल जो उन्होंने अच्छा अभ्यास किया है, अगर उनसे हम सलाह लें तो निश्चित तौर पे हम बहुत दीर्घायु जीवन जी सकते, को कह सकते हैं कि लंबी आयु हम ले सकते हैं, और बिना रोगों के, क्योंकि रोग हमें छू भी नहीं सकते अगर हम पूरे पालन करेंगे। तो अगर व्याधि आती है तो तुरंत ही निकल जाए, ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है। तो आइए अपनी अगली योग क्रिया, जिसको हम बोलते हैं नाड़ी शोधन, जिसके मैंने बताया ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, अभी आपके सामने जिक्र किया इस तरह से ये अदृश्य शक्ति हमें ऊर्जावान बनाती है, और इसका भौतिक कोई आधार ना होकर के भी, लेकिन आध्यात्मिक इसका बहुत बड़ा आधार है। इसके ऊपर जितनी मैं वार्तालाप करूं उतना ही ये कम है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक रिसर्च का केंद्र रहा है हमेशा से। तो इसके ऊपर हम जितना काम करेंगे, जितना हम इसको इस क्रिया करेंगे, उतना ही हमें बहुत अच्छा फील होगा। कल मैं नेटवर्क इशू था तो मैं आपको प्रॉपर बता नहीं पाया कि देखिए जैसे ही हम श्वास लेते हैं, क्योंकि ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींचेगी, तो हाथ को ऐसे बैंड तो नहीं करना है आपको, तो हाथ को ऐसे रखना है, क्योंकि आपका हाथ रिलैक्स रहेगा। मैंने बताया कि जितना आप रिलैक्स मोड में रह के चीजों को करेंगे, उतना ही आपको ज्यादा रिलैक्स, मतलब ज्यादा ताकत मिलेगी, ऊर्जा ज्यादा आपके शरीर में आएगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप इसको करते हैं, अगर मान लीजिए आपने 5 मिनट श्वास भरा, पहले देख लीजिए उसके बाद करिएगा। 5 सेकंड आपने श्वास भरा, उसके बाद आपको 10 सेकंड दूसरे नाक से छोड़ना है, फिर 5, फिर 10। कुंभक मैंने बताया हार्ट के पेशेंट, बीपीआई के पेशेंट के बिल्कुल भी नहीं करें, वो तो नॉर्मल जैसे मैंने बताया 5-10 5-10, यानी कि अपने हिसाब से आपको टाइमिंग सेट करनी है। कि आपको लग रहा है कि मैं तो 6 सेकंड ले सकता हूँ, 10 सेकंड ले सकता हूँ, तो अच्छी बात है, 20 सेकंड भी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन श्वास आपको ऐसे लेनी है कि आपको स्वयं को भी पता ना चले कि मैं अब अंदर अपने अंदर श्वास कर, इतना बिल्कुल कहते हैं एकदम से मौन होकर के, एकांत में होकर, शांत होकर, ये आपको इस प्रकार से करना है। जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा, तब तक आप निश्चित तौर पे मान के चलिए, आप कहीं भी आप अपने आप को संतुलित नहीं कर सकते, ना घर में, ना कक्षा में, ना कहीं किसी कार्य में, ना कहीं किसी और जो प्रोग्राम होंगे वहां भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्थिरता आना बहुत जरूरी, ये जीवन का पहला सबसे बड़ा मूल मंत्र है। जब आप में स्थिरता नहीं होगी, मन चंचल होगा, तो आपको इधर उधर भटकाने का, ले जाने का, अब उठ के चलिए, वहां चलिए, ये खाइए, वो पिए, कि मन जो बाहर की तरफ दौड़ता है। हमें अपने अंदर की दुनिया, खुद को सेल्फ स्टडी करना है कि हम क्या हैं। तो आइए करते हैं अपनी नाड़ी शोधन 3 मिनट।
आपस में घर्षण, आंखों पे लगाइए। वैक्सीनेशन का बड़ा अजीब फंडा है कि आज तक कोई भी मेडिकल साइंस ये वैक्सीनेशन नहीं बना पाई कि उनको इंसुलिन, किसी को शुगर है तो एक वैक्सीन बनाएंगे जिससे शुगर भी खत्म हो जाएगा और आपको इंसुलिन भी नहीं लेना पड़े। कोई वैक्सीन नहीं बना पाए। कैंसर की है आज तक कोई वैक्सीनेशन नहीं बन पाई। हार्ट की जो मतलब हार्ट अटैक वगैरह के लिए उसको कोई वैक्सीनेशन नहीं बन पाई। अस्थमा के जो पेशेंट है उनके लिए आज तक उन्होंने कोई वैक्सीनेशन नहीं बना पाए। तो वैक्सीन का मैं मानता हूँ इस देश में, भारत देश जहां से शुरुआत हुई थी और जिस पर्पज में शुरुआत हुई थी, उन्होंने इसको अलग से एक स्वरूप दे करके और जो लोगों को जिस तरीके से उन्होंने भ्रमित किया और जो भ्रम इन्होंने फैलाया, जो डर दिखाया, ये डर का बिजनेस है जो आज लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, बड़े पैमाने पर करवा रहे। जी वैक्सीनेशन करवाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन बच जाएगा। डॉक्टर, जो बड़े डॉक्टर हैं वो बताते हैं, कल में हमारी बात हुई थी कि ये दिसंबर 2022 तक तो कहीं जाने वाला है। ये तो दिसंबर 2022 की तब है जब हम अपने आप को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन बोले पूरी तरह से लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई अब इस बीमारी को अगर बचना है, अगर इस बीमारी को खत्म करना है तो अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस में रखिए, थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन रखिए, आयुर्वेद का सेवन कीजिए, योग का सेवन कीजिए, मतलब प्राणायाम कीजिए। इन चीजों को आपको जीवन में लेकर के आइए और जैसे धीरे 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 आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती चली जाएगी और फिर ये बीमारियां सब ही निकल जाएगी। ये तो है शरीर का मतलब सिस्टम का मैकेनिज्म, इसको इस तरीके से आप फॉलो करो। दूसरी बात है वैक्सीनेशन कब तक करवाओगे, किस बीमारियां करवाओगे और कितनी बार कराओगे, कोई इसकी गाइडलाइंस नहीं है। प्रोटोकॉल हमेशा टूटते रहते हैं, नए नए प्रोटोकॉल जारी होते रहते हैं। मेडिकल साइंस में जो भी प्रोटोकॉल उन्होंने बना दिया, WHO ने जारी कर दिए, उसके बाद IMA जारी करता है, उसके बाद एक प्रॉपर वे से फिर ये कहते हैं जिसके जो अब रिजल्ट नहीं आए उसके बाद फिर एक नया प्रोटोकॉल तैयार होता है, फिर एक नया प्रोटोकॉल चलता है। एक्सपेरिमेंट हो रखे, ठीक है, दुनिया है, अब चल रहा है, क्या करें। तो आइए अपनी अंतिम योग क्रिया जो करते हैं, सिर दर्द के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं बनी है, लेकिन योग क्रियाओं में सिर दर्द का परमानेंट सॉल्यूशन है। जो जिसको भी कहते हैं जी हमें तो मतलब हमेशा सिर दर्द रहता है, थकावट रहती है, मतलब भारी भारीपन रहता है, गोली खा लीजिए कुछ टाइम के लिए आराम, फिर से वही क्रिया वो दोबारा से उभर के आएगा। क्योंकि अपने कारण को नहीं समझा। आयुर्वेद कारण पे, रूट पे काम करता है। ऐसा नहीं कि फास्ट काम नहीं करता, फास्ट भी काम करता है, लेकिन सबसे पहले रूट पे काम करता है। फास्ट का काम प्रकृति में कभी दिया ही नहीं। प्रकृति ने हमेशा चीजों को स्लो किया है। चाहे पेड़ पौधे लगा लीजिए, कुछ भी अपना जीवन लगा लीजिए, हम धीरे धीरे पैदा बड़े होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वृद्ध होकर के हम मर जाते हैं। ऐसा प्रोसेस चलता प्रकृति। प्रकृति ने कोई को फास्ट बनाया नहीं, हर चीज को सीमित नियमित रखा। दिन और रात लगा लीजिए, अभी थोड़ी 1 मिनट में सूरज निकला 1 मिनट में चला गया, ऐसा नहीं है। उसकी व्यवस्था में कभी चूक हो ही नहीं सकती। तो अंतिम योग के लिए हमारी भ्रामरी, 3 उंगली आंखों पे, बाकी जो शेष माथे पे, अंगूठों को कान से ढकिए और लंबे श्वास लीजिए। 4 बार ओम का गुंजन करेंगे। रिलैक्स, आंखें बंद, एकदम शांत। दोनों हाथों पर उठाइए, आपस में घर्षण कीजिए और आंखों पर लगाइए। एक बहुत बड़ा विषय आजकल जल संकट के ऊपर आया हुआ है। गांव में तो पानी पीने की व्यवस्था ही नहीं, और RO ने तो आज जगह जगह पे घर घर में अपना स्थान प्राप्त कर लिया है और उसकी बहुत बड़ी उपलब्धियां कंपनियां जो मान के चल रही। लेकिन मैं
करीबन 4-5 घरों में कल मिला जिनको 2 साल से 3 साल से आरओ के पानी का सेवन कर रहे थे, तो उनको तकरीबन ज्वाइंट्स पेन, कमर दर्द और ये कंधों के दर्द ये आ चुके हैं। तो एक षड्यंत्र रचा गया कि किसके में इस माध्यम से कि भारत नदियों का देश कहा गया, जो कुओं का देश था, तालाबों का देश था, झीलों का देश था, उसके वहां के पानी के सिस्टम को खराब करने का काम इन कंपनियों ने किया, बर्बाद करके रख दिया इस देश को। दूसरी बात यह है कि जब भी हमारे घर में आरओ लेके आए, उसको पता लग गया लोगों को, धीरे धीरे इसके साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए, तो एक नया षड्यंत्र रचा क्या, अब आप मिनरल वाटर का जो नई मशीन लगवाइए वो मिनरल देगी। आप पहले वाले मिनरल तो थे नहीं, वो तो निकल गए, मतलब हमें नहीं पता था कि ये मशीन मिनरल देगी। अब मिनरल वाटर पीजिए, भरपूर जो पोषण तत्व है उनसे भरपूर पानी पीजिए। अब एक नया छोड़ दिया इन्होंने, षड्यंत्र चला दिया। तो जल को भी आपको बचाना है, क्योंकि जल बड़ा संकट है। मेरे गांव में तो मैं खुद जानता हूँ यहाँ पीने का पानी नहीं बचा। आसपास के गांव को भी जानता हूँ, तो नीचे का पानी है बिल्कुल खत्म हो गया। महम के भी क्षेत्र को हम अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ कितना पानी, यहाँ का पानी आगरा तक जाता था और आज यहाँ पीने का पानी भी नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें ये बड़ा विषय है जिसके ऊपर जागरूकता लेके आनी होगी, पानी को भी बचाना होगा और अपनी हवा को भी, क्योंकि एक हवा में सांस है हम सबकी, कोई हम हवा नहीं चला सकते, कोई न्यू एयर नहीं लेके आ सकते हम कि आप अपने लिए अलग से कोई प्रबंध कर लेंगे हम हवा का। तो हम सबका दायित्व है, ये पूरी मनुष्यता के लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि जब समाधान ही समस्या बन जाए तो तब प्रश्न चिन्ह खड़े करने, तब प्रश्न खड़े होते हैं यही कि अब हमें क्या करना है। आप सब आए, आपको सादर नमन, आप सब समझ होंगे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। और अपने परिजनों का भी आप ध्यान रखें, उनको भी योग करवाएं, उनके भी आहार की आप विशेष ध्यान रखें। तो सबको मेरा सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका। आपने योग कक्षा के माध्यम से जो अमूल्य अपने विचार व्यक्त किए, वह सभी आमजन को, स्टाफ सदस्य व प्यारे बच्चों को जो संदेश दिया, वह योगाभ्यास करवाया, उसके हम सब ऋणी हैं आपके। वह इसके साथ ही मैं जो भी अपनी इस क्लास में अटेंड कर रहे हैं इसको, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आम जन तक इस संदेश को आप सबका। Thank you once again, Pradeep ji and other staff members and students. Thank you very much.